क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड। अब एक अच्छा ब्रांड क्या हो सकता है, आप ब्रांड समझ सकते हैं। ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो बहुत अच्छे से समझ में आए, वो एक इजी टू प्रोनाउंस हो और हम उसे कभी भी एक बार पढ़ते से रिमेंबर कर सके कि हाँ ये प्रोडक्ट हमने कहीं देखा था। इसलिए इजी टू प्रोनाउंस, स्पेल, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, जैसे कि डालडा, विम, रिन, लैक्मे, गोदरेज एक्सेट्रा। हम दूसरे प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। इट शुड सजेस्ट द प्रोडक्ट्स बेनिफिट एंड क्वालिटीज, मतलब हमारा जो ब्रांड का नाम भी ऐसा होना चाहिए जो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी को ही डिटेलिंग करते हैं। अ ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव, जैसे बहुत अलग हटके होना चाहिए, जैसे कि ज़ारा, वेस्ट साइड, लक्स, सफारी और बहुत को। इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड अपीलिंग टू द माइंड। इट शुड बी डिफिकल्ट टू इमिटेट, मतलब कोई दूसरा उसको कॉपी ना कर सकते, ऐसा ब्रांड नेम हमारा होना चाहिए। It should remain constant for a reasonable period of time in order to gain popularity. एक जैसा ही नाम होना चाहिए आपने जो स्टार्ट किया उससे और आखिरी तक, जब तक वो बिजनेस चल रहा है। नहीं तो बार बार अगर अपना नाम चेंज होगा तो लोगों की इसमें उसकी पॉपुलैरिटी भी नहीं होगी और इमेज भी क्रिएट नहीं होगी। It should be capable of registration and legal protection. Question number 63. What is meaning of labeling? It refers to putting stripe of paper of information, tag or metal on the package of the product. जो अपना प्रोडक्ट है उसके ऊपर कोई भी जो पेपर लगा आता है कि इस प्रोडक्ट की ये डिटेल्स है, उसी को बोलते हैं लेबलिंग। या फिर कोई भी जो हम मेटलिक कर बोल सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर अलग से टैग लगा रहता है वो इसको हम लेबलिंग का पार्ट बोल सकते हैं। Labels is the carrier of information which is attached to product package. Question number 64. What are the techniques of sales promotion? Most important, sales promotion की टेक्निक्स क्या क्या होनी चाहिए? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग से हम एक बेसिक सा समझ सकते हैं कि जो शॉपकीपर्स होते हैं वो जो हमने जो वहाँ पे उनकी जो विंडोज रहती है उसमें वो प्रोडक्ट्स को इंस्टॉल कर देते हैं टू अट्रैक्ट द कस्टमर, कि कस्टमर को लगे कि हाँ इनके पास ये प्रोडक्ट कोई अवेलेबल है, भले ही वो डमी प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। Window dressing, effective internal external window displays helps promotion of sales to customers and consumers to a great extent. कूपन्स आप सभी को पता है, लाइक कूपन्स हमें कभी कभी मिलते हैं कि बाय दिस और गेट दिस वन फ्री या बाय वन गेट वन फ्री, लाइक इस टाइप की कूपन्स अवेलेबिलिटी होती है, जहाँ पे कूपन्स आर पुट बाय द सेलर्स इन द पैकेज ऑफ गुड्स सोल्ड which may have some cash amount or free goods. As a result of this technique, a customer is inspired for buying such good. अगर ये ऐसा होगा तो अगली बार कस्टमर जल्दी अट्रैक्ट होगा कि हाँ मुझे सामान यहीं से खरीदना है। फेयर एंड एग्जीबिशन, फेयर इन द सेंस जो भी हम एग्जीबिशंस लगाते जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते कि हाँ ये देखो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, ये हमारा प्रोडक्ट ये है। A number of shops are installed and customer decide to purchase goods of different qualities after inspected them. Such fairs and exhibitions can be at national or at international level. या तो नेशनल पे भी हो सकती है, इंटरनेशनल या लोकल लेवल पे भी हो सकती है। सैंपल्स जो हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं शॉपकीपर्स को या फिर कोई रिटेल शॉप्स को, कि पहले कस्टमर को दिखाना कि हमारे प्रोडक्ट, हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उनको अवेयर करे कि ऐसा कोई प्रोडक्ट भी है मार्केट में। Several business firms distribute free samples of their product to selected customers for making their products popular. Reduction in price और price of offer, ये तो आपने सुना ही होगा कि कोई भी 499 का जो प्रोडक्ट है वो आपको 299 या फिर 250 या फिर उससे भी कम रेंज में आपको अवेलेबल हो जाता है। तो यही है कि उसके एक्चुअल प्राइस है उसका प्राइस रिडक्शन करके उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना। It means offering the goods below the normal price. Goods below the normal price. Signboards of heavy reduction in price is affixed on the shop which attract the customer to buy the goods. Question number 65. What is marketing mix और marketing mix के elements क्या क्या होते हैं? Marketing mix is a plan that design marketing strategies regarding 4 important elements of market mechanism. Marketing mix मतलब जिसमें हमें कौन कौन सी strategies यूज करनी पड़ती है जिससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है वो हमारी मार्केट में सर्कुलेट हो जाए। तो इसके अंदर हम इसे मार्केटिंग मिक्स को हम 4 P से डिनोट करते हैं। वो 4 P's कौन से हैं? These are the 4 P's: प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्रमोशन। ये these are the 4 P's of marketing mix.
हम फिलिप कोटलर की लैंग्वेज में बात करें तो मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल दैट द फर्म कैन यूज टू इन्फ्लुएंस बायर्स रिस्पांस। नाउ अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स, इट रिफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स टू द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी ऑफर्ड फॉर सेल। इट इन्वॉल्व्स लाइक उसमें क्या क्या हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका साइज, उसकी रेंज, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, लेबल, वारंटी और एक्सेट्रा। प्रोडक्ट मिक्स में 4 टाइप की कंपोनेंट्स आते हैं। प्रोडक्ट मिक्स में 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं। 4 कंपोनेंट्स कौन से हैं? प्रोडक्ट रेंज, सेल्स आफ्टर सर्विसेज, ब्रांड नेम और पैकेज। These are the 4 components of product mix. Now price mix. It involves decision regarding the basic price of the product, discount, allowance, credit and terms of payment, etc. Price mix should be decided keeping in the view the cost of manufacturing and marketing the product, purchasing power of the target group of customers. यहाँ पर the profit margin desired by the seller, discounts and allowance to be offered to dealer and customers, etc. Product price mix में वो चीज होती है लाइक अपन ने जो भी प्रोडक्ट बनाया उसकी मैन्युफैक्चर से लेके उसके ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे तक, उसमें जितना भी खर्चा आया वो इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। और फिर जब उसको सेल करना चाहते हैं तो उसकी प्रॉफिट मार्जिन को हम कितना डिसाइड करें कि हमें उसका प्रॉफिट मिल सके, उसका हमें सेल्स प्राइस डिसाइड करना पड़ता है ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी इसमें कवर हो सके। अब प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, प्लेस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स। अब हमें अपना प्रोडक्ट कहाँ सेल आउट करना है या फिर हमारी प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ रहेगी। इसमें आती है वो सारी एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व इन मूविंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। मतलब मैन्युफैक्चरिंग के प्रोड्यूसर से लेके वहां के अल्टीमेट कंज्यूमर तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन आएगा वो होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। इसमें अब बात करते हैं प्रमोशन मिक्स। प्रोडक्ट बन गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गया, अब उसकी प्रमोशन कैसे करें। तो इसके अंदर ये 4 चीजें आती है: एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। एडवर्टाइजमेंट में क्या चीज आ जाती है, हम उसकी डिटेलिंग बता देते कि प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट के यूज ऐसे, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है, ये सारी चीज आती है हमारी एडवर्टाइजिंग में। द डिटेल्ड स्टडी इज मेड इन द फॉलोइंग पेज। पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर सेल्स पर्सन जो होता है वो कस्टमर को 1-on-1 या फिर फेस टू फेस उस प्रोडक्ट की डिटेल्स बताता है। तो इधर फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन सेलर एंड द बायर। सेल्स प्रमोशन, इट मींस increasing sales through short-term promotional activities such as displays, demonstration, fashion shows, exhibitions, prize contests, coupons, gifts, etc. Publicity, it means the mention of the company, means brand और प्रोडक्ट इन न्यूज़पेपर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज। अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, अभी हम सोशल मीडिया से वहां पर हम इसकी पब्लिसिटी कैसे करते हैं, ये आता है प्रमोशन मिक्स में। तो ये थे हमारे सारे 4 मार्केटिंग मिक्स: प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स एंड प्रमोशन मिक्स। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये क्यों होना चाहिए। Consumer ignorance. In the wake of widespread ignorance of consumers about their rights and relief available to them, it becomes necessary to educate them about the same as to achieve consumers awareness. मतलब जहाँ पर भी अगर कंज्यूमर का इग्नोरेंस हो रहा है, जहाँ पे कंज्यूमर की बात को सुनी नहीं जा रही है, वहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जिससे जो कंज्यूमर उनको उनके राइट्स मिले, उनको रिलीफ मिले, जिससे वो हमारी अपनी आवाज को उठा सके। Long term interest of business. Business are the trustees of the society's wealth. मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जो हम बिजनेस के थ्रू हम सोसाइटी के लिए करते हैं। Therefore, they should use this wealth for the benefit of the people. Like हम जो चैरिटी करते हैं हम उसे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस में इंक्लूड कर सकते हैं। थर्ड, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। आज की सबसे बड़ी समस्या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर बहुत ज्यादा होता है। Consumers are widely exploited by the traders in various ways, some known whereas some are unknown. मतलब कुछ तो हमें पता है कि किनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन बोल सकते हैं, शोषण, कि बहुत से
ट्रेडर्स या फिर कंज्यूमर्स का शोषण हुआ, बट कुछ का हुआ तो पता चला और कुछ का हुआ तो हमें नहीं पता चला। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, अडल्ट्रेशन, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, मतलब एडवर्टाइजिंग के टाइम पे गलत इंफॉर्मेशन बताई गई अगर हम एक्चुअल प्रोडक्ट को देखे जाए तो, इसलिए ही नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच एक्सप्लॉइटेशन। कंज्यूमर्स अवेयरनेस, हम consumers are becoming increasingly aware of their rights. Print and electronic media is increasing highlighting unethical business practices. मतलब ये जो है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से वो एक हाईलाइट डालती है, पता चल जाता है कंज्यूमर की हाँ ये जो चीज़ है गलत है और जो चीज़ ये जो है वो सही है। Social responsibilities. As we know, a business has social responsibility towards various groups. Consumer form an important group among the many. Customers' interest has to be well taken care of. मतलब कस्टमर के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, उनको भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। What is eco-mark scheme? अब ये eco-mark और eco-mark scheme है क्या? जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपने प्रोडक्ट में इस टाइप का कुछ मार्क देखा होगा ISI करके। What is eco-mark scheme? अब ये eco-mark और eco-mark scheme होती क्या है? तो जैसा कि आपने कोई भी प्रोडक्ट या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट हुआ या फिर कोई यूटेंसिल्स या जो भी चीज हुई उसके पीछे एक मार्क लगा रहता है ISI का। तो जैसे रिसाइकल का हुआ, रीयूज का हुआ, ये होता है eco-mark, जिससे ये इंश्योर होता है कि ये जो भी प्रोडक्ट है वो जो इन्वायरमेंट पर है हार्मफुल नहीं है, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। This consumer-oriented scheme ensures that the product carrying eco-mark label are not harmful, मतलब वो harmful नहीं है या फिर कम harmful है और least harmful to the environment during their manufacture and disposal. This scheme covers toilet paper, detergents, paints, packaging material, food products, etc. Question number 68. What are the rights of consumer? Right to safety. Certain goods may cause injuries to the users of some goods. These goods are pressure cookers, gas cylinders, electric, etc. राइट टू सेफ्टी भी आता है कि जो भी कंज्यूमर जो है वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो उसको उसकी सेफ्टी का जो प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना दे कंज्यूमर को। अगर लाइक हम बोल सकते हैं गैस सिलेंडर अगर वो कभी ब्लास्ट हो जाता है तो ये फॉर्म जो चीज है वो आती है राइट टू सेफ्टी में, क्योंकि सेफ्टी कंज्यूमर की सेफ्टी का सबसे पहले ख्याल रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट should not cause any physical danger to consumer or put them in difficulty due to any reason. Right to inform in the sense कि जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। The consumer has the right to be informed of the qualities, quantity, potential purity, standard and price of the goods he intends to purchase. It is the responsibility of the manufacturer and distributor to give complete information. उसकी A to Z तक की पूरी information उस जो seller है उसको buyer को देनी पड़ेगी। Right to choose, यहाँ पे कंज्यूमर के पास ऑप्शन रहता है कि वो इतने सारे प्रोडक्ट में से कौन सा प्रोडक्ट चूज करे। जो सेलर है वो अपनी मर्जी से कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर को नहीं दे सकता कि आप यही कर दो। यहाँ पे राइट टू चूज का ऑप्शन कंज्यूमर के पास अवेलेबल रहता है। The consumer should be assured access to the variety of goods at competitive price. This means the seller should not use aggressively selling techniques to sell their products to the consumers. Right to third, he has the right to register his dissatisfaction and get his complaint heard at appropriate forums. मतलब अगर कुछ भी चीज गलत होती है या फिर dissatisfaction होता है तो जो कंज्यूमर है वो अपनी प्रॉब्लम्स को एक जो appropriate कोर्ट्स होते हैं या फिर जो forums होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर की प्रोटेक्शन या एक्सप्लॉइटेशन के केस फाइल होते हैं वहाँ पे वो सारी चीजें ये रजिस्टर कर सके कौन कंज्यूमर। राइट टू सीक रिड्रेसल, इसके अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंज्यूमर्स हु आर चीटेड एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द मैन्युफैक्चरर हैज डिसाइडेड टू गेट रीएड्रेसल, मतलब उसको मुआवजा मिल सकता है। मतलब अगर कुछ गुड्स खराब है तो उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है या फिर उसका रिप्लेसमेंट एक्सचेंज बोल सकते हैं या फिर उसको मनी बैक वापस मिल जाए। लाइक रिपेयर्स ऑफ द डिफेक्ट्स, अगर कुछ डिफेक्शन हुआ तो उसका रिपेयरिंग होनी चाहिए। और मैंने बात करी पेमेंट्स ऑफ द प्राइस, मतलब उसको कैश मिल जाना चाहिए अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो। अब बात करते हैं 69 क्वेश्चन, व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द कंज्यूमर। अब बात हुई राइट्स ऑफ कंज्यूमर की, तो
कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है खुद की तरफ। तो इसमें फर्स्ट है टू इन्फॉर्म बिजनेस फर्म्स अबाउट डिफेक्ट शॉर्टकमिंग्स इन देयर प्रोडक्ट। मतलब अगर कोई भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो वो जो कंपनी है जो या फिर जो सेलर है उसको जाके उसकी कंप्लेंट फाइल करे। आज फॉर कैश मेमो इन द सेंस जो बिल, जहां भी हम कुछ भी गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं तो उसका बिल लेना हमें बहुत जरूरी है। assert yourself that you get a fair deal। fair deal से हमारा मतलब है जहां पे भी हमें वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हमें प्राइस अच्छा लग रहा है, हम फिर जाके उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। To give suggestion to the business firms about possible improvements in their products and services। अब हमने प्रोडक्ट यूज तो कर लिया, अब हमें जो सेलर है या फिर जो बिजनेस फर्म्स है उनको एक फीडबैक भी प्रोवाइड करना पड़ेगा कि आप सजेशन भी दे सकते हैं कि इसके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स थी, आप इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो ताकि आगे आपका प्रोडक्ट अच्छा हो सके। रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट बाय अवॉइडिंग वेस्ट लिटरिंग्स एंड अवॉइड पॉल्यूशन। मतलब अब हमने कुछ प्रोडक्ट तो खरीदा है बट वो जो प्रोडक्ट है वो जो एनवायरनमेंट है उसको हार्म भी नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट आर द वेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कौन कौन से वेज है जिससे हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, कंज्यूमर अवेयरनेस। अब कंज्यूमर को सबसे पहले हमें अवेयर करना पड़ेगा उसके राइट्स के बारे में कि उसके क्या क्या राइट्स है। एन अवेयर रैशनल कंज्यूमर कैन रेज वॉइस फॉर हिज राइट एंड आल्सो हिज रिस्पांसिबिलिटीज। सेकंड, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी ओपन से ओपन से जहां पे कंज्यूमर्स की प्रोटेक्शन को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, उनके एक्सप्लॉयटेशन के लिए उसकी फाइल रजिस्टर करी जाती है। इस पे हम डिटेलिंग बात करते हैं। इट प्रोवाइड्स एजुकेशन टू द कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू देम। दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन फोर्स बिजनेस फर्म्स टू अवॉइड malpractices and exploitation of consumer at large। थर्ड, कंज्यूमर डे। ये कंज्यूमर डे भी सेलिब्रेटेड किया जाता है एवरी ईयर और 15 मार्च, ताकि जो कंज्यूमर है उसको अवेयर कर सके कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, टुवर्ड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो मैं कंज्यूमर अवेयर अबाउट हिज राइट्स। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। Central and state government laid down emphasis on council formation। Fifth, business association। The Association of Trade, Commerce and Business like FICCI, CCI, ये जो organizations होते हैं has laid down their code of conduct which prescribed guidelines of their members in dealing with customers। What are the roles of NGOs? अब एनजीओस के भी रोल क्या होता है। एनजीओस मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप टू एजुकेट जनरल पब्लिक अबाउट देयर राइट्स, टू रेज वॉइस अगेंस्ट कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन, फाइलिंग कंप्लेंट्स इन एप्रोप्रिएट कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, अगर कंज्यूमर कोर्ट्स में अपना फाइल प्रॉब्लम रजिस्टर कराना चाहता है तो उसमें भी ये जो एनजीओस है वो हेल्प करती है। To encourage consumer to protect against unfair trade practices adopted by sellers, legal aids या legal advice भी प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर को, कौन, एनजीओ। तो ये थे आज के हमारे पूरे 71 और 70 क्वेश्चंस, जो इससे पढ़ने के बाद आपको कोई भी एग्जाम में 70+ मार्क्स स्कोर करने से नहीं रोक सकता। और अगर आप लोगों को इस 70 क्वेश्चंस की एक पेपर बैंक चाहिए तो आपको इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी।